नंबर 1, एक व्यक्ति जो जल्द ही एक कब्रिस्तान का कार्यभार संभाला ही था, जिसमें वह एक दिन सुबह कब्रिस्तान जा रहा था। माहौल एकदम शांत था, तभी उसे एक एक्सीडेंट कार दिखाई देती है और उसके पीछे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखो। Damn, man. People gotta learn to slow down. Lucky they didn't hit none of these tombstones. Real lucky. Hello? You alright? You okay? What the hell? What the f is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? पहले तो रोने की आवाज धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। वह काफी डर गया। असमंजस और बेचैनी में उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है। जब वह गाड़ी के पास जाकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया और रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। What the hell? एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई चोटिल महिला गाड़ी के पीछे रो रही है, लेकिन जैसे उसने चारों तरफ देखा उसे कोई नहीं मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे उम्मीद थी कोई वहां होगा, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वह गायब हो गया। नंबर 2, अमेरिका के एक जंगल में एक ऐसी सुरंग है जहां कोई भी जाना नहीं चाहेगा। साल 1927 के दौरान बनी इस सुरंग को लेकर काफी सालों पहले रात के समय इसके अंदर से गुजरती एक ट्रेन के टकराने से एक माँ और उसके बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों की आत्मा आज तक यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। स्थानीय लोग यहाँ एक औरत और बच्चे के दिखाई देने और बच्चे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनते आए हैं। एक रात इसी सुरंग की जांच पड़ताल करने वुडरूफ नामक एक व्यक्ति जा पहुंचा। फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। So I've been down in here in a place called Crybaby's Tunnel. It's a place that's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or her body was dumped right there in the creek down here. There's something dead right there. Bro, there's something dead right there. Anybody out there? इस अंधेरी सुनसान सुरंग के अंदर हाथ में टार्च पकड़े वुडरूफ को अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वुडरूफ ने अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। अब उसे यकीन हो गया था कि सच में वह बच्चा और उसकी माँ की आत्मा उस सुरंग में भटकती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में वही बच्चा था? आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 3, दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप हर रात घर लौटने के लिए कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं और एक दिन आपको कुछ डरावना दिख जाए। इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो सब कुछ सामान था, जब तक कि उसका ध्यान कुछ असमान चीज पर नहीं गया।
उसने कब्रिस्तान के अंदर लंबे काले बालों वाली एक सफेद आकृति को देखा। वह हैरान रह गया और उसने रिकॉर्डिंग कर ली। वह आकृति अचानक उसकी उपस्थिति को भांप कर दूर हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। यह सच में कोई भूत था, लेकिन जो भी था वह बेहद भयानक था। नंबर 4, डस्टिन का मानना है कि कई सालों से कोई बुरी शक्ति उससे जुड़ी हुई है। वह जहाँ भी जाता है अजीबोगरीब आकृतियाँ उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। उसे ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो उसका नाम पुकारती हैं। जब वह पूरी तरह से अकेला होता है, एक रात नाइट शिफ्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ। First off, the lights are not supposed to be on in here. Secondly, this one was flashing right before I started recording. Are you good? What the f- जो बत्तियां बंद होनी चाहिए थी वे अचानक जल गई। उसकी आंख तेजी से झिलमिला रही थी, मानो उसकी उपस्थिति पर प्रक्रिया दे रही हो। बाद में डस्टिन ने फुटेज की समीक्षा की तो पास खड़ी एक धुंधली आकृति को देखा और धीमी आवाज में चले जाओ कहते हुए भी सुना। उसके घर पर गतिविधि नहीं रुकी। डस्टिन एक साधारण वीडियो फिल्माते समय एक चाकू अपने आप काउंटर पर सरक गया। जब उसने क्लिप को दोबारा चला, हिलने से ठीक पहले एक धीमी आवाज सुनाई दी। I'm out, but got it. But okay. So this is it. It's pretty good. This is probably just because the microwave was like higher than normal, maybe? I don't. उस क्षण ने उसे बहुत झकझोर दिया। उनका कहना है कि जब आसपास कोई नहीं होता तो चीजें हिलने लगती हैं और खाली कमरों में कदमों की आवाज गूंजती है। डस्टिन ने हर संभव कोशिश कर ली, प्रार्थनाएं, शुद्धिकरण अनुष्ठान, सुरक्षात्मक ताबीज, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। जो भी चीजें हुआ और भी मजबूत होती जा रही है, मानो उससे छुटकारा पाने की प्रयासों से वह क्रोधित हो गई हो। अब तो उसे घर के बाहर भी डर लगता था।
चाहे वह पैरानॉर्मल एंटिटी हो या कुछ और हो, डस्टिन लगातार डर में जीता है, यह सोचकर कि क्या यह उपस्थिति कभी उसे चैन से बैठने देगी। नंबर 5, आज की हमारी लास्ट वीडियो में दोस्तों का एक समूह शांतिपूर्ण पूजा समारोह के लिए एक घर के अंदर इकट्ठा होता है। जैसे ही वे एक साथ गाते हैं, रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कैमरे को कमरे में घुमाता है, विश्वास के साथ कि रात का अंत सकारात्मक तरीके से होगा। हालांकि कुछ परेशान करने वाली बात शुरू में किसी का ध्यान खींच नहीं पाती। जब कैमरा कुछ पल के लिए गलियारे की ओर घूमता है तो एक काली परछाई जैसी आकृति तेजी गति के साथ दौड़ती हुई दिखाई देती है, जो किसी भी इंसान से कहीं अधिक तेज होती है। इसके अचानक प्रकट होने से दर्शक बेहद बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समारोह के कारण ही वह प्रकट हुई होगी। इसे एक संयोग मानते हैं। दोनों ही स्थिति में जो कुछ भी कैद हुआ वह निसंदेह भयानक है।